तानाशाह किम जोंग उन को अपनी मिसाइलों से कितना लगाव है, ये पूरा विश्व जानता है। अपनी सबसे एडवांस परमाणु मिसाइल हासोंग 17 को परेड में उतारकर किम और उसकी सेना जश्न मना रही है। तानाशाह किम वक्त बेवक्त मिसाइल टेस्ट करता रहा है। किम की यही सनक कई मुल्कों के लिए श्राप बन चुकी है। किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका को नजर में रखकर ही बनाता है। किम की नई परमाणु मिसाइल, वीडियो नंबर 1। किम की नई परमाणु मिसाइल, वीडियो नंबर 2। किम की नई परमाणु मिसाइल, वीडियो नंबर 3। किम की नई परमाणु मिसाइल, वीडियो नंबर 4। किम की नई परमाणु मिसाइल, वीडियो नंबर 5। ये मिसाइल परेड उस तानाशाह की है जो दुनिया में खौफ पैदा कर खुशियां मनाता है। मिसाइलों के साथ ये उस शख्स का शक्ति प्रदर्शन है जिसके दिमाग में परमाणु बम का फितूर हमेशा समाया रहता है। ये उस देश की सैन्य परेड है जिसका मुखिया दिन रात हथियारों का जखीरा हासिल करने की होड़ में लगा रहता है। वो तानाशाह है किम जोंग उन और ये मौका है उत्तर कोरिया की सेना के स्थापना दिवस का। तानाशाह किम जोंग उनको अपनी मिसाइलों से कितना लगाव है, इसे आप उत्तर कोरिया से आई इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। अपने सबसे एडवांस परमाणु मिसाइल हासोंग 17 को परेड ग्राउंड में उतारकर किम और उसकी सेना कैसे जश्न मना रही है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। किम जोंग उन अपने मिसाइल प्रेम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो वक्त बेवक्त मिसाइल टेस्ट करता रहता है। किम की यही सनक कई मुल्कों के लिए श्राप बन चुकी है। जब भी नॉर्थ कोरिया का ये कमांडर बटन दबाता है, हर कोई खौफजदा हो जाता है। वहीं उत्तर कोरिया का ये सुप्रीम मार्शल ठहाके लगाता है, खौफनाक बयान देकर दुनिया को डराता है, जैसा कि उसने इस बार भी किया। 국방과학 부분과 군수공업 부분에서 새 세대의 첨단 무장 장비들을 계속 개발 실전 대비하여 인민군대의 군사적 위력을 부단히 향상시켜 나가야 합니다. 특히 국력의 상징이자 우리 군사력의 기본을 이루는 핵무력을 질량적으로 강화하여 이미 전쟁 상황에서 각이한 작전의 목적과 임무에 따라 각이한 수단으로 핵 전투 능력을 발휘할 수 있게 만들어야 합니다. किम के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान पाता। दुनिया को डराकर किम खुश होता है। परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का रिस्क लेना किम का पुराना शगल है। किम को पता है कि उसका असली पावर उसके परमाणु बम में है, इसीलिए जब भी भाषण देता है परमाणु हथियारों का जिक्र वो जरूर करता है। 각이한 수단으로 핵 전투 능력을 발휘할 수 있게 만들어야 합니다. 지금 조성된 정세는 과학 무력의 현대성과 군사 기술적 강세를 항구적으로 확고히 담보하기 위한 보다 적극적인 조치들을 강구할 것을 재촉하고 있습니다. 우리는 격변하는 정치 군사 정세와 앞으로의 온갖 위기에 대비하여 किम के इस संबोधन से दुनिया सहम उठी है।
हुआ ये कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सेना की 90वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा था। लोगों का हुजूम अपने सुप्रीम कमांडर का इस्तकबाल कर रहा था। हिंदुस्तान से करीब 5000 किलोमीटर दूर प्योंगयांग में किम जोंग उन जब अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था, उस वक्त किम का रूप, रंग, चाल ढाल सब कुछ बदला हुआ था। आमतौर पर काले कपड़े में नजर आने वाला ये किम सफेद लिबास में नजर आया, बिल्कुल किसी फौजी की तरह। लेकिन इस खास मौके पर उत्तर कोरिया के इस सुप्रीम कमांडर ने जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन शुरू किया तो उसे सुनकर दुनिया एक बार फिर सहम उठी। 우리가 억척같이 걸어온 자위적이며 현대적인 무력 건설의 길로 더 빨리, 더 줄기차게 나갈 것이며, 특히 우리 국가가 보유한 핵무력을 최대의 급속한 속도로 더욱 강화 발전시키기 위한 조치들을 계속 취해 나갈 것입니다. 우리 핵무력의 기본 사명은 전쟁을 억제함에 있지만 이 땅에서 우리가 결코 바라지 않는 상황이 조성되는 경우에까지 सेना की परेड में किम जोंग उन ने ऐलान किया कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को धार देते रहेंगे। किम का कहना है कि वो अपने देश के परमाणु हथियारों को बढ़ाएंगे और विकसित करेंगे। परमाणु हथियारों को नॉन स्टॉप बढ़ाने वाला ये ऐलान किम जोंग उन ने ऐसे वक्त पर किया है जब हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सैन्याभ्यास किया है। इस वक्त पूरे कोरियाई प्रायद्वीप का माहौल गर्म है। ऐसे वक्त में किम की ये परमाणु प्रतिज्ञा और ज्यादा सनसनी मचाने वाली है। 우리의 핵이 전쟁 방지라는 하나의 사명에만 속박되어 있을 수는 없습니다. 어떤 세력이든 우리 국가의 근본 이익을 침탈하려 든다면 우리 핵무력은 이외의 자기 돌직하는 사명을 결단코 결행하지 않을 수 없을 것입니다. 공화국의 핵무력은 언제든지 자기 책임적인 사명과 특유의 억제력을 가동할 수 있게 철저히 준비되어 있어야 합니다. किम का ये बयान एक तरह से अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका को नजर में रखकर ही बनाता है। ऐसे में अपनी सेना के स्थापना दिवस के मौके पर अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को किसी भी वक्त जंग के लिए तैयार रहने का बयान देना बड़े संकेत देता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु बम हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंस टूल की तरह हैं, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार। लेकिन उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देशों में किम जोंग उन के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। उत्तर कोरिया की सैन्य परेड में किम जोंग उन के अलावा अगर जमाने की निगाहें कहीं फोकस थी तो वो है उत्तर कोरिया की ही हाल में टेस्ट की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 17। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता। और उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग की खुशी की वजह भी इस मिसाइल की मारक क्षमता ही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में उत्तर कोरिया दावा कर रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है, तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी ही यानी कि 10,916 किलोमीटर। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है, सिएटल 8,300 किलोमीटर, लॉस एंजल्स की दूरी 9,600 किलोमीटर है। यानी हवासोंग 17 की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं।
और परेड के दौरान किम की मुस्कुराहट की एक बड़ी वजह इस मिसाइल की मारक क्षमता भी है। हालांकि दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञों ने हवासोंग 17 की टेस्टिंग की कामयाबी पर सवाल उठाया था, लेकिन मिलिट्री परेड में हवासोंग 17 को दिखाकर किम जोंग उन ने सारे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। समय समय पर अपनी मिसाइल पावर दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश करने वाले किम जोंग उन ने इस बार कसम खाई है कि वो परमाणु शक्ति को तेजी से बढ़ाएंगे। किम ने कसम खाई है कि परमाणु हथियारों की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। किम की यह कसम उस वक्त तब और खतरनाक हो जाती है जब उत्तर कोरिया के परमाणु बम और मिसाइल के विकास की योजना बनाने में सबसे अहम रोल निभाने वाले शख्स पूरे 10 महीने अंडरग्राउंड रहने के बाद दोबारा नजर आते हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक।